तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंसुलिन सेंसिटाइजर्स के बारे में। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स वो होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसुलिन बॉडी के अंदर अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, पीसीओएस हो रहा है। सो ये सब चीज़ें हो रही है। सो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। तो विटामिन डी लेने के लिए सनलाइट एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर डाइटरी सोर्सेज के बारे में बात करें, सो एग योक हो गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपका फिशेज हैं, फिश अगर आप खाते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें विटामिन डी अलग से ऐड किया हुआ होता है, जैसे होल मिल्क हो गया, घी हो गया, ऑयल है, इनको आप यूज कर सकते हैं। सेकंड जो न्यूट्रिएंट है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है। सो मैग्नीशियम जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आपको मिलेगा, नट्स के अंदर मिलता है। सो ये मैग्नीशियम आप खाने में अगर बढ़ाएंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। तीसरी चीज आती है जिंक। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इंसुलिन सेंसिटिविटी। जिंक के जो सोर्सेज हैं वो जैसे आपके नॉनवेज के अंदर है, लेग्यूम्स के अंदर, आपकी दालों के अंदर मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलेगा, नट्स में मिलता है। सो ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ होता है ALA। ALA होता है एक तरीके का सब्सटेंस जिसको अल्फा लाइपोइक एसिड कहते हैं। ये एक तरीके का, यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ अ फैटी एसिड। सो ये बॉडी के अंदर जैसे जैसे बॉडी एज होती है इसका प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम होने लग जाता है, तो इसका बाहर से रिप्लेनिशमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव करता है और उसके साथ साथ इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि नर्व्स पे इफेक्ट होता है या बाकी एंड ऑर्गन डैमेज करता है, वो चीज़ें भी ये प्रिवेंट करता है। और कई स्टडीज ऐसी भी देखी गई हैं जिसमें ALA अगर आप हाई डोज में सप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक भी होने लग जाती हैं। सो ALA को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे चिकन, नॉनवेज सोर्सेज के अंदर मिलता है मेनली, फिर बाकी नट्स के अंदर भी आपको ये ALA प्रोवाइड हो सकता है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि बॉडी के अंदर होता है, लेकिन कई जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे स्टैटिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ BP की मेडिसिन होती हैं, उसके साथ साथ इसकी जो प्रोडक्शन होता है वो कम होने लग जाता है बॉडी के अंदर। एंड कोएंजाइम Q10 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ ऑल्सो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी कम करता है। सो कोएंजाइम Q10, अब ये ALA है, कोएंजाइम Q10 है, ये बॉडी में कम बनते हैं, इसके लिए इनका सप्लीमेंट या बाहर से फूड सोर्सेज के अंदर लेना जरूरी होता है। सो कोएंजाइम Q10 भी मेनली जैसे आपके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स और गुड बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जो कि आपके गट के अंदर होते हैं, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं। सो करेक्ट प्रोबायोटिक्स ओबेसिटी में भी हेल्प करते हैं, कई कैंसर प्रिवेंशन के अंदर भी इसका रोल आया है, और उसके अलावा डायबिटीज एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए भी प्रोबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक्स आर, जैसे कि आपने दही हो गया, दही के फिर ये दे आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक्स। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड जैसे किमची और ये चीजें आप लेते हैं, सो इससे भी प्रोबायोटिक्स बॉडी के अंदर बढ़ते हैं। देन लास्ट अपन देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्रोमियम भी का भी मेन सोर्स जनरली नट्स हो गए, उसके अलावा कुछ सीड्स में मिलता है, देन वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स, so they are the good sources of chromium. So we have seen today important nutrients that help in improving the insulin sensitivity, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है। ये आपके साथ इसलिए शेयर किया है बिकॉज इनका बहुत इस्तेमाल होता है डायबिटीज रिवर्सल एंड इसके अंदर, क्योंकि हम जब एक तरह
टाइम के बाद मेडिसिन कम करते हैं एंड शुगर कंट्रोल पेशेंट का बेटर करते हैं। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इंसुलिन सेंसिटिविटी बनी रहे और वो वापस से शुगर बढ़ने की तरफ ना जाए। Stay tuned, friends. We'll come up with some more interesting topics. Thank you for your attention.